नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में भी कौन सा टाइप 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल जो है हम लोग पढ़े थे टाइप 3 पढ़े थे, जिसमें भी हम लोग रेट निकालना सीखे थे। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न ये था कि कोई धन 2 वर्ष में 4000 हो जाता है तथा वही धन जो है यानी कि 4 वर्ष में इतना हो जाता है, तो वहां रेट कैसे निकाला जाता था। वहां ये था कि वहां टाइम जो है डबल हो जाता था। 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 4 वर्ष में इतना हो जाता है। इसी तरह से 5 वर्ष में दे दिया इतना हो जाता है और 10 वर्ष में इतना हो जाता है। तब हम रेट कैसे निकालते थे, वो तो टाइप आसान था। लेकिन सबसे डिफिकल्ट टाइप जो कहा जाता है, जब टाइम अलग अलग हो तब रेट कैसे निकाला जाए। तो ये जो है पैटर्न आज का है कि रेट तो निकालना ही है, लेकिन कब, जब टाइम अलग अलग हो। कहने का मतलब ये है कि कोई धन 2 वर्ष में मान लीजिए 3000 हो जाता है और वही धन 5 वर्ष में इतना हो जाता है, तब कैसे रेट निकाला जाए। ये तरीका दोनों टाइप में डिफरेंट समझिएगा। पहले जो कल का जो टाइप था उस वो कह रहा था 2 वर्ष में मान लीजिए कोई धन जो है 1000 हो जाता है, उसी तरह जो है तो 4 वर्ष में हो जाता है वो मान लीजिए 2000 रुपया। तब आपसे कहता था रेट निकालने के लिए। टाइप पहचानने का तरीका ये था कि 2 वर्ष होता था यहाँ और यहाँ इसका डबल यानी कि 4 वर्ष होता था, तब हम कैसे रेट निकालते थे। लेकिन आज का जो टाइप है, ये कह रहा है टाइप कि मान लीजिए कोनो धन जो है 2 वर्ष में 1000 हो जाता है और वही धन मान लीजिए 5 वर्ष में जो है 2000 हो जाता है, तब हम कैसे दर निकालेंगे। वहां जो है यहाँ दो दूना 4 यानी कि डबल हो जा रहा था, टाइम दुगुना हो जा रहा था। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि टाइम दुगुना नहीं हो रहा है। कह देगा 2 वर्ष में इतना हुआ तो 6 वर्ष में बताइए, 8 वर्ष में बताइए, 9 वर्ष में बताइए, यानी कि वो कुछ भी आपसे कह देगा। तो ये टाइप जो है डिफिकल्ट माना जाता है। तो इसी टाइप को आज हम लोग समझने के लिए आए हैं। यहाँ दिया हुआ है जब टाइम अलग अलग हो तब रेट कैसे निकालेंगे, यानी कि जब टाइम आपका डबल नहीं दे, अलग अलग कुछ भी दे दे, उसको जो मन में आए वो दे देगा, तब कैसे बनाएंगे। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहा होगा जो कि काफी लेवल का सवाल है, उसको हम जो है इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। उससे पहले आपको पता होगा कि जब भी हम कोई सवाल या कोई टाइप बताते हैं तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं और धीरे धीरे जो है अपर लेवल यानी कि एडवांस लेवल तक चलते हैं। तो उसी तरह इस टाइप को भी हम लोग पढ़ेंगे। जो आपको अभी बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन आपको कह रहा है अगर कोई धन 2 वर्ष में 8000 हो जाता है तथा 5 वर्ष में 27000 हो जाता है। कोई धन 2 वर्ष में 8000 हो जाता है और 5 वर्ष में 27000 हो जाता है, तो आपको जो है वह धन ज्ञात करें, यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करने से पहले हम दर ज्ञात करना सीखेंगे, तभी तो मूलधन निकाल पाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तब तक हम पहले जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते जाते हैं और जब ये पूरा कॉन्सेप्ट आप सीख जाइएगा उसके बाद उस क्वेश्चन को आप आसानी से आप अपने भी कर सकते हैं। तो चलिए आज जो है क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपको साइड में बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है आज का पहला क्वेश्चन कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्ष में 2520 हो जाता है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400, क्या बोला गया कि कोई धनराशि जो है 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 2400 रुपया हो जाता है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 2400 रुपया हो जाता है। जबकि 4 वर्ष में 2520 हो जाता है। जबकि 4 वर्ष में कितना हो जाता है, ये 2520 हो जाता है। 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 2520 रुपया हो जाता है। अब समझते हैं क्वेश्चन को। कोई भी प्रिंसिपल रहा होगा तब जो कहा गया कोई भी धन जो है 3 वर्ष होता है और वो 2400 हो जाता है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है, यह 2400 रुपया हो जाता है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 2400 रुपया। ये कब का बात है, ये 3 ईयर का बात है। और यही धन यानी कि यही प्रिंसिपल जब 4 वर्ष होता है तब कितना हो जाता है, ये 2520 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है, 2520। यही धन जब 4 वर्ष होता है तब कितना हो जाता है, 2520 रुपया हो जाता है। यहाँ से यही 3 वर्ष में 2400 हुआ और यही धन यहाँ जाते जाते 4 वर्ष में 2520 रुपया हो गया। पहले इस सीरीज को समझिएगा, फिर क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा। तो देखिए 3 वर्ष में जब ये 2400 रुपया हुआ तो ये 2520 भी मिश्र धन है और 2400 रुपया भी मिश्र धन है। लेकिन ये मूलधन 2400 के लिए ये मूलधन है, लेकिन इसके लिए ये 2400 क्या है, मिश्र धन है। कल के क्लास में बताए थे। और ये 2520 तो मिश्र धन है, लेकिन 2520 के लिए 2400 किसका काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसमें हमेशा सक्सेसिव चलता है। जो भी आगे का ब्याज होता है वो जुड़ करके और वो जो है आगे वाला के लिए मूलधन बन जाता है, फिर जो है आगे वाला के लिए मूलधन बन जाता है। इस तरह से ये सीरीज बढ़ता है। चलिए अब बनाते हैं इस सवाल को। अगर 3 वर्ष में ये 2400 रुपया हुआ और यही जो है 4 वर्ष में 2520 हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना वर्ष का गैप है, ये 4 वर्ष का गैप है। तो यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ष का गैप। और ये अगर 2520 के लिए मूलधन का काम करेगा। पहला क्वेश्चन को आसानी से समझ लीजिएगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा तो, लेकिन अगला क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं यहाँ तक 3 वर्ष
और यहाँ पूरा 4 वर्ष, तो हम ये कह सकते हैं कि 2400 रुपया का मूलधन ही तो एक वर्ष में कितना हो गया, 2520 हो गया। 2400 रुपया का मूलधन जो है एक वर्ष में कितना हो गया, 2520 हो गया। तो आप ऐसे समझिए 3 वर्ष यहाँ था, ये पूरा 4 वर्ष था, तो ये बीच का गैप 1 वर्ष का तो होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 2400 रुपया एक वर्ष में कितना हो गया, 2520 रुपया हो गया। तो अब यहाँ से डिफरेंस देख लीजिए कितना बढ़ गया, ये 2400 था और 2520 हो गया। तो आप डिफरेंस जो अंतर यहाँ से आया वो अंतर कितना का आ गया, 2520 माइनस कितना 2400, यहाँ से तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 2520 में से 2400 जाएगा तो हो जाएगा 0, 2 और 5 में से 4 गया 1, यानी कि 120 रुपया का गैप आया। ये कितना दिन में आया है, तो ये एक वर्ष में आया है। कितना दिन में आया है, एक वर्ष में आया है। तो अगर यहाँ से प्रतिशत रेट आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा कितना का वृद्धि, 120 वृद्धि हुआ। किस पर हुआ है, ये 2400 पर हुआ है। तो रेट निकालने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना करेंगे। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और यहाँ 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24 और 12 दहे के 120 और 2 से 10 को काटेंगे तो 2 पंचे 10, यानी कि रेट जो होगा कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो ये था टाइप जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको जो है VVI भी लगा सकते हैं अपने नोटबुक में। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है और ये बहुत बार पूछा भी जाता है। तो ये जो है आपको थोड़ा लंबा लगा होगा। अब जो है अगर आप ये समझ चुके हैं तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन कितना जल्दी से होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से वार्षिक संयोजित है, यानी कि 2 वर्ष में 4840 रुपया तथा 3 वर्ष में 5324 हो जाता है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 2 वर्ष में जो है कितना हो जाता है, तो 2 वर्ष में हो जाता है 4840 रुपया। 2 वर्ष में 4840 रुपया, जबकि यही जो है 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 3 वर्ष में हो जा रहा है ये 5324 रुपया। 3 वर्ष में 5324 रुपया। तो आपसे कह रहा है दर निकालने के लिए, कोई बात नहीं, वही टाइप लगाएंगे। 2 वर्ष में यहाँ अगर प्रिंसिपल रहा होगा कुछ, तो यहाँ से ये 2 वर्ष जब हुआ तब 2 वर्ष में कितना हो गया, ये 4840 रुपया हो गया। लेकिन यही धन यहाँ से 3 वर्ष लगा इसको यहाँ से यहाँ आने में, तो 5324 रुपया हो गया। फिर वही कॉन्सेप्ट बन गया ये 3 वर्ष में। क्वेश्चन को समझिए, 2 वर्ष में 4840 रुपया हो जाता है, जबकि यही धन जो है उसी रेट से 3 वर्ष में 5324 रुपया हो जा रहा है। तो कह रहा है आपको दर निकालने के लिए। तो आप अभी पिछला क्वेश्चन में जान चुके, यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष और यहाँ से यहाँ तक ये 3 वर्ष। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 1 वर्ष का टाइम लगा। कितना वर्ष का लगा, 1 वर्ष का, क्योंकि यहाँ का गैप ही तो था 3 वर्ष। अब यहाँ से देखिए ये कह सकते हैं 4840 रुपया एक वर्ष में 5324 रुपया हो गया। तो यहाँ से आप अंतर देखिएगा इसका, तो अंतर जो आपको आ जाएगा कितना, 5324 में से डायरेक्ट घटाइए, 4 में से 0 गया तो 4 हो जाएगा, 2 में से 4 नहीं घटा हासिल, 12 में से 4 गया ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 12, 12 में से 8 गया तो ये कितना हो गया 4, यानी कि 484 रुपया। आप इस तरह से इसको कहिए 4840 रुपया एक वर्ष में 5324 रुपया हो गया। तो इसका ब्याज कितना मिल गया, ये 484, यहाँ से ब्याज कितना मिला 484। तो प्रतिशत रेट जो आपसे पूछेगा तो 484 का ब्याज लगेगा। ये 484 का ब्याज किस पर लगेगा, तो मूलधन पर ही तो लगता है। तो ये जो है 4840 पर लगेगा, लेकिन 100 से पर लगने के लिए तो 100 से गुना, तो 0 से 0 कटेगा, 484 से 484 कटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 10% इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही टाइप है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये है कि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपया, 2 वर्ष में कितना हो जाता है 2420 रुपया, जबकि 3 वर्ष में 2662 रुपया हो जाता है। वही क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 2 वर्ष हुआ तो 2420 रुपया हो गया, जबकि यही धनराशि 3 वर्ष हुआ तो 2662 रुपया हो गया। कब, जब रेट दोनों का क्या है, समान है। तो यही धनराशि है 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में हो गया 2662। कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष, यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ष, यानी कि ये 2420 से जो 2662 हुआ है ये कितना वर्ष का खेला हो गया, 1 वर्ष का खेला हो गया, यानी कि ये तो मूलधन है। अब यहाँ से देख लेते हैं अंतर, ये 1 वर्ष में ब्याज आखिर बढ़ कितना गया, तो आप कहेंगे अंतर जो इसका आ रहा है, 2 में से 0 गया तो 2 हो गया, 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, और 6 में से 4 गया तो 2 हो गया, यानी कि 242 रुपया का 1 वर्ष में ब्याज बना। किस मूलधन पर है ये, 2420 मूलधन पर ये ब्याज बन गया, कितना का, 242 रुपया का। इसको हम मूलधन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीछे वाला अगला मिश्रधन के लिए पिछला जो होता है वो मूलधन का ही काम करता है, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज का नियम है।
तो अगर आपसे अब प्रतिशत रेट पूछा जाए, दर पूछा जाए, तो आप कहेंगे 242 का ब्याज बन रहा है। लेकिन ये 242 का ब्याज बना किस पर, इस प्रिंसिपल पर बना है या इस पर बना है, तो आप कहेंगे उससे पीछे वाला पर बना है, यानी कि 2420 पर बना है। लेकिन प्रतिशत रेट निकालने के लिए 100 से भी गुना करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 242 से 242 कटेगा। यहाँ से भी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जो आंसर हुआ कितना प्रतिशत हो गया, 10%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन कि कोई धनराशि 4 वर्ष में 3840 रुपया हो जाती है, मतलब मिश्रधन का बात हुआ। लेकिन वही धनराशि 5 वर्ष में 3936 रुपया हो जाता है। कोई धनराशि जब 4 वर्ष होता है तो 3840 होता है, लेकिन वही धनराशि जब 5 वर्ष होता है तो 3936 रुपया हो जाता है। तो कह रहा है आपसे कि दर निकालिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ 5 साल का गैप, यहाँ 4 साल का गैप, और ये जो पिछला होता है ये अगला के लिए मूलधन का काम करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं 3840 रुपया एक वर्ष में कितना हो गया होगा, 3936 हो गया होगा। 3840 रुपया एक वर्ष में कितना हो गया, 3936 रुपया हो गया। तो कितना का ब्याज बना, यहाँ से कितना का ब्याज बना, तो यहाँ जो अंतर आप निकालिएगा तो अंतर हो जाएगा, घटा लेते हैं, 6 में से 0 गया तो 6, 3 में से 4 नहीं घटेगा, 13 में से 4 गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 13 में से 4 गया 9, और ये बच गया 8, यानी कि 96 रुपया का ब्याज बना। कितना का ब्याज बना, 96 रुपया का ब्याज बना। लेकिन आपसे ब्याज नहीं पूछा, आपसे पूछा प्रतिशत दर बताइए। तो प्रतिशत दर कितना हो जाएगा, 96 का ब्याज बना है। ये ब्याज किस पर बना है, तो 3840 पर बना है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से भी गुना करिए, तो यहाँ 0 से 0 कटेगा। अगर आप इसको काटिएगा तो 6 चौक 24, 9 चौक 36 और 2 38, यानी कि 4 बार में कट रहा है। यहाँ से कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, आधा करेंगे 2 होगा, आधा करेंगे 5 होगा, यानी कि 5/2%। या आप इसको लिख सकते हैं 2.5%। कितना लिख सकते हैं, 2.5%। बहुते को लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तो हम तो अपना घर से ये क्वेश्चन बनाए नहीं हुए हैं। आपको जो है बोर्ड पर दिख रहा होगा, साइड में नीचे में लिखा हुआ होगा, कभी कभी कोनो क्वेश्चन दिया होगा एसएससी, एलडीसी, सीजीएल मेंस, तो एमटीएस, तो सीपीओ। तो ये क्वेश्चन जो है इसी तरह के पैटर्न का पूछा जा रहा है। आप समझ गए हैं इसलिए अभी आपको आसान लग रहा है। इससे पहले अगर आपको भी ये क्वेश्चन हो सकता है भारी लगता होगा। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो अभी तक जितना भी जिस टाइप का सवाल हम आपको बताए हैं, उस टाइप का एक सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगर आप सीख चुके हैं तो उस क्वेश्चन को आप बना करके और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करिएगा। लेकिन वीडियो के शुरुआत में जब हम एक क्वेश्चन छोड़े थे, वो क्वेश्चन जो है हम बना देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको उसको अपने नोटबुक में शामिल भी करना है। क्वेश्चन ये है कि कोई धनराशि 2 वर्ष में 8000 रुपया हो जाती है। कोई धनराशि 2 वर्ष में कितना हो जाती है, 8000 रुपया हो जाती है। लेकिन वही धनराशि 5 वर्ष में 27,000 हो जाती है। तो दोनों क्वेश्चन में आप फर्क ये करिएगा तो आपको यहाँ से ये पता लगेगा कि पहले दिया रहा था अगर यहाँ 2 वर्ष है तो यहाँ 3 वर्ष होता था। यहाँ का गैप कितना का बनता था, हमेशा आप देखे होंगे तो 1 वर्ष का गैप बनता था। कितना का बनता था, 1 वर्ष का बनता था। तो वहां हम आसानी से जो है क्या करते थे, रेट निकाल लेते थे। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ 2 वर्ष में 8000 हो रहा है, जबकि 5 वर्ष में 27,000 हो रहा है। यानी कि यहाँ का जो आप गैप बन रहा है, आप कहिएगा ये जो है 3 वर्ष का खेला हो रहा है। पहले जहां पर 1 वर्ष का खेला होता था, वहां कितना वर्ष का खेला हो रहा है, 3 वर्ष का हो रहा है। तो जब 1 वर्ष का खेला होता था तब तो साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, हम आसानी से निकाल लेते थे, और जो कि हम निकाला भी है। लेकिन इस क्वेश्चन को बताने, लास्ट में बताने का यही मकसद है कि पहले आप पूरा जो है पीछे वाला कंसेप्ट सीख चुके हैं, तब जो है ये क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ से वो टैप लगेगा जो कि कल जो है टैप 2 में हम लोग पढ़े थे कि कोई धन 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो उसमें ये हम पढ़ाए हैं। तो इसलिए कहते हैं वीडियो को आप जो है बारीकी से देखिए, टैप बाय टैप देखिए, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ाने का यही मतलब है कि आपको टैप बाय टैप पढ़ाया जा रहा है, यानी कि फुल पूरा मैथ जो है पढ़ाया जा रहा है। चलिए देखते हैं। कोई धन जो है 2 वर्ष में 8000 हो गया, जबकि वही धन 5 वर्ष में 27,000 हो गया। ध्यान से अब समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो हम ये कह सकते हैं कि 8000 जो रुपया रहा होगा, 27,000 के लिए मूलधन का काम करेगा। और यही जो है यहाँ अगर 5 वर्ष में हो रहा है तो यहाँ से इसको जाने में कितना टाइम लगा होगा, 3 वर्ष लगा होगा। यहाँ से 5 वर्ष है, यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष है, तो कोई भी कह देगा ये 3 वर्ष में ये खेला हुआ होगा। हम ये कह सकते हैं अब कि 8000 का जो धनराशि है 3 वर्ष में वो कितना हो गया, 27,000 हो गया। ध्यान करिएगा, ये टाइप दूसरा है। जब टाइप 2 में हम लोग पढ़े थे
कि 8,000 की धनराशि 3 वर्ष में 27,000 हो जाता है। वहां केवल यही बोला जाता था, ये सब इतना नहीं दिया जाता था। बोला जाता था 8,000 की धनराशि 3 वर्ष में 27,000 रुपया हो जाती है तो दर ज्ञात करें। हम भी क्वेश्चन को उसी तरह से सजा दिए हैं। अब हम इस क्वेश्चन को इस तरीका से पढ़ेंगे कि 8,000 की धनराशि 3 वर्ष में 27,000 रुपया हो जाती है। ये 3 वर्ष कहाँ से आया, तो 5 वर्ष में से इस 2 वर्ष को माइनस किए तो 3 वर्ष हो गया। अब कैसे निकलेगा ये, तो यहाँ तो ये प्रिंसिपल लिखते थे और यहाँ पर क्या लिखते थे, अमाउंट लिखते थे। 8,000 की धनराशि यानी कि प्रिंसिपल, क्योंकि ये प्रिंसिपल इसलिए कह रहे हैं, पीछे वाला जो इसके लिए प्रिंसिपल होता है। 8,000 की धनराशि 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 27,000 हो जाता है, यानी कि मिश्रधन का बात हुआ, हो जाता है तो दर ज्ञात करें। तो हम बताए थे कि जब तक कटे तो इसको काट देना है, अनुपात अगर लेंगे तो 3 जीरो से कितना जीरो, 3 जीरो कट गया। और ये भी बताए थे कि अगर 3 वर्ष है तो उसका घनमूल निकालना है, 2 वर्ष रहे तो वर्गमूल निकालना है। कुछ याद आया, आ गया होगा। तो अब यहाँ पर जो है रूट लगाएंगे और यहाँ भी क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। और यहाँ 3 वर्ष है तो यहाँ पावर 3, और इसमें भी क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। हम जानते हैं 8 का घनमूल 2 होता है, अनुपात 27 का जो है 3 होता है। अब ये क्वेश्चन इस तरीका से बन गया कि 2 रुपया की धनराशि 3 वर्ष में 3 रुपया हो जाता है, तो आपको दर निकालना है। तो हम आसानी से दर निकाल सकते हैं। परसेंटेज रेट जो होगा 2 से 3 हो गया, कितना का वृद्धि हुआ, 2 रुपया से बढ़ के 3 रुपया, 1 रुपया का वृद्धि हुआ। ये 1 रुपया का वृद्धि होता है किस पर, हमेशा मूलधन पर। मूलधन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, प्रतिशत के लिए 100 से भी गुना करना होगा। तो 2 से कितना हो जाएगा, ये 50, यानी कि 50% इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50%। लेकिन आपसे इसमें केवल दर नहीं पूछा है, दर तो ही पूछता है, लेकिन हम अगर इस क्वेश्चन को बढ़ा दे तो हम जो है इसमें आपको मूलधन भी बताएंगे, यानी कि एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे। तो यानी कि दर जो है 50%, दर पूछता इस क्वेश्चन में तो 50% हो जाता, इसीलिए कह रहे थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में बताने का भी कारण यही है। तो 50% दर तो हम निकाल लिए, लेकिन अगर प्रिंसिपल पूछ दिया जाए तब कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। दर कितना है, 50%। तो ये जो अगर कोई भी धन है तो उसके लिए ये दर तो हमेशा बराबर होगा, अगर वार्षिक है तो जो कि 50% है। अब यहाँ से देखिए, ये प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, तो यह जो है 2 साल में 50% की दर से कितना हो गया होगा, 8,000, यानी कि ये इस प्रिंसिपल के लिए ये 8,000 मिश्रधन का काम करेगा। इस प्रिंसिपल के लिए ये 8,000 मिश्रधन का काम करेगा, जबकि 27,000 के लिए ये 8,000 किसका काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। तो अब 50% की दर से 2 वर्ष में 8,000 हो गया। तो अब बनाते हैं उसको, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। अब यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, जो पहला क्लास नहीं देखा होगा बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/2। 2 साल का बात है तो 2 रुपया से 1 रुपया बढ़ करके 3 रुपया हो गया, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट, ये जो प्रिंसिपल है इसका अब बात हो रहा है। तो 2 रुपया से कितना हो गया, 3 रुपया, तो 2 रुपया से हुआ 3 रुपया। ये क्या साल तक होगा, ये 2 साल तक होगा। 2 रुपया से कितना हो जाएगा, 3 रुपया। अब यहाँ इसको अगर गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 तिरिका 9, यानी कि 4 रेशियो का वैल्यू आपको निकालना है, ये वाला। ये प्रिंसिपल 4 यानी कि इसका वैल्यू निकालना है। ये अमाउंट 9 यानी कि 8,000 दिया है, तो हम कह सकते हैं कि 9 रेशियो का जो दिख रहा होगा, 9 रेशियो का जो वैल्यू है, यहाँ लिख देते हैं। 9 रेशियो का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 8,000 दिया हुआ है। 9 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपया। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8,000/9। तो लेकिन आपको निकालना है कितना रेशियो का वैल्यू, 4 रेशियो का वैल्यू। तो एक रेशियो का वैल्यू 8,009, इसलिए 4 रेशियो का जो वैल्यू होगा 8,000/9 गुना में कितना, 4, यानी कि 8 चौक 32,000/9 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आपको अपने नोटबुक में शामिल करना है। तो चलिए रखते हैं आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त वाला जो प्रश्न होता है उसको अब करेंगे। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप लोग जो है जितना जो है इस टाइप का जितना वीडियो डाले हो चक्रवृद्धि ब्याज का, उसको पहले पूरा पढ़िए, और कोई भी बुक अगर आपको मिले उसको आप बनाइए, और जो भी डाउट अगर होता है तो आप जो है उसको आप कमेंट में या जो भी टेलीग्राम के माध्यम से आप हमें भेजिए। हम उस क्वेश्चन का जो है डॉट क्लास लेकर के आएंगे। तो रखते हैं आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।